जय हिंद एवरीवन। कुछ लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको आर्मी और डिफेंस की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर सिंपल 10 पास हो तो आप सभी लोगों के लिए आर्मी एयर डिफेंस के तरफ से नई भर्ती निकाल दी गई है। मैं आप लोगों को इसका पूरा का पूरा प्रोसेस इसी वीडियो में बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, इसमें ज्यादा सीट तो नहीं है, लेकिन जितने लोग भी इंडियन आर्मी के साथ रहकर काम करना चाहते हैं और उन लोगों का हाइट कम रहता है, वो लोग इंडियन आर्मी की भर्ती में जब भर्ती देखने जाते हैं तो हाइट में अनफिट कर दिए जाते हैं, टी आर्मी की तैयारी करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये भर्ती काफी बेस्ट है मेरे भाई। ये ऑनलाइन भर्ती नहीं है, ऑफलाइन भर्ती है। तो बहुत सारे लोगों को तो इस भर्ती के बारे में पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि सरकारी रिजल्ट पर नहीं दिखाता है और ना ही ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाता है। और देखो, बहुत सारे लोगों को इस भर्ती के बारे में पता भी चलता है ना, तो जब वो लोग ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका एडमिट कार्ड नहीं आ पाता है। अभी कुछ दिन पहले इंडियन एयरफोर्स का ऑफलाइन भर्ती निकाला गया था, तो उसमें बहुत सारे लोग फॉर्म भरे थे, लेकिन अभी हमारे ही तरफ के कुछ लोग फॉर्म भरे थे, तो कुछ लोग का एडमिट कार्ड आ गया था और कुछ लोग का एडमिट कार्ड नहीं आया था। तो जितने लोगों को भी इसमें फॉर्म भरना होगा ना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आप लोगों को पूरा का पूरा जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, इसके साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है और इस पर कितने रुपए का टिकट लगाना है और कहाँ पर इस फॉर्म को भेजना है, ये सारी की सारी जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है ना। और ये भर्ती पूरे भारत के लिए, इसको लेकर आप लोगों को कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। आर्मी और डिफेंस सेंटर का पूरा नोटिफिकेशन देखो, यहाँ पर लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये भर्ती मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है और ये नोटिफिकेशन काफी लंबा चौड़ा है। इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है, लेकिन आप लोगों को सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट है वो पूरा का पूरा बात मैं आप लोगों को बिल्कुल आसानी से बता दूंगा और ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूंगा और जो इसका ऑफलाइन फॉर्म रहेगा वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहां से आप लोगों को सारी चीजें आसानी से मिल जाएंगी। वैसे पहले बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सा पोस्ट है। तो देखो, सारे पोस्ट का नाम यहाँ पर दे दिया गया है। कुक है, एएलडीसी है, एएमटीएस है, वाशरमैन है, ठीक है ना। अब किस कैटेगरी के लिए कितना सीट है वो सारी चीजें यहाँ पर दे दी गई है। इसमें टोटल 13 वैकेंसी है। अगर आपके कैटेगरी के लिए एक भी सीट नहीं रहेगा तो आप जनरल से इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं किसमें कितना पास मांगा है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कुक में और एएलडीसी में। देखो, कुक में और एएलडीसी में दोनों में आपका मिनिमम सैलरी मतलब 19,900 से शुरुआत होगा और लास्ट 63,200 तक जाएगा। और इन दोनों में मतलब आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। तो एज में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिलता है। अभी मैं आप लोगों को नीचे दिखा दे रहा हूं, इसी नोटिफिकेशन में दिया गया है। और देखो, अगर आप कुक में फॉर्म भरना चाहते हो ना, तो कुक में सिंपल 10 पास रहोगे, पूरे भारत में किसी भी राज्य से रहोगे और आपको खाना बनाने के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा तो इसमें फॉर्म भर सकते हो। देखो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए अगर कुक में फॉर्म भर रहे हो तो, ठीक है ना। अगर आप एलडीसी में फॉर्म भरना चाहते हो तो इसमें 12 पास मांगा है किसी भी सब्जेक्ट से। ये नहीं बोला है कि साइंस से होना चाहिए, बायो से होना चाहिए, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से 12 पास रहोगे और आपको टाइपिंग आना चाहिए, ठीक है ना। अगर एलडीसी में फॉर्म भरोगे तो यहाँ पर दिया गया है कि टाइपिंग स्पीड भी उसमें जैसे टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा, यहाँ पर देख लेना, ठीक है ना। देखो, नीचे यहाँ पर दिया है एएमटीएस मैसेंजर, सफाई वाला, ड्रॉप्टरी एंड चौकीदार, और यहाँ पर दिया है वाशरमैन। अगर इतने में आप फॉर्म भरोगे तो इसमें भी आपका सैलरी 18,000 से शुरुआत होगा और 56,900 तक जाएगा। और इसमें भी आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। अगर आप एएमटीएस वाले में फॉर्म भरोगे तो इसमें सिंपल 10 पास मांगा है और 10 पास के साथ साथ एएमटीएस वाले में जितना भी ट्रेड दिया है ना, मतलब आपको जैसे 1 साल का इनमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा है, लेकिन बोला है कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। और नीचे जो वाशरमैन दिया है इसमें भी लिखा गया है कि मतलब 10 पास होना चाहिए और 10 पास के साथ साथ मतलब जो आर्मी वाले होते हैं उन लोगों का कपड़ा धोना आना चाहिए, क्योंकि वाशरमैन वाले धोबी होता है, कपड़ा धोने वाला होता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लेना। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट लेकर जाना है और किन लोगों को एज में छूट दिया गया है और कहां पर इस फॉर्म को भरकर भेजना है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो, यहाँ पर लिखा गया है मतलब जनरल वालों को एज में 1 भी साल का छूट नहीं मिला है और एससी एसटी वालों को एज में 5 साल का छूट मिला है, ओबीसी वालों को एज में 3 साल का छूट मिला है। और भी मतलब जो एक्स सर्विस मैन वाले हैं, जो लोग पहले से आर्मी में रह चुके हैं, तो उन लोगों को भी एज में कुछ छूट मिला है, तो वो लोग अपना देख लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो, नीचे डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर लिखा गया है हाउ टू अप्लाई, मतलब इसको किस तरह से अप्लाई करना है। तो देखो, आप लोगों को 2 लिफाफा ले लेना है। किस तरह से ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है वो तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूं। और जो 1 लिफाफा रहेगा उसके ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप। जैसे अगर
अगर आप कुक के लिए भरना चाहते हो तो यहाँ पर कुक लिख देना है। जिस कैटेगरी के लिए फार्म भरना चाहते हो तो उसको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद से इस फार्म को भेजना कहाँ पर है, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो यहाँ पर लिखा गया है, मतलब यहाँ से आप लोग लेना, ठीक है ना। यहाँ लिखा गया है टू द कमांडेंट आर्मी एडी सेंटर गंजम ओडिशा पिन कोड 761052। तो यहीं पर पूरे फार्म को भरकर भेजना है, ठीक है ना। यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। वैसे नोटिफिकेशन में भेज दूंगा तो आप लोग देख लेना, 7वें नंबर पर मतलब जगह का नाम दिया गया है, तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगाना है। अभी मैं आप लोग को इसका ऑफलाइन फार्म भी दिखा दे रहा हूं। देखो फार्म भरने के बाद आप लोगों को 10 का सर्टिफिकेट, जैसे 10 के सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी लगाना है। फिर 12 के, अगर 12 का सर्टिफिकेट है तो लगाओ, और अगर 12 का उसमें जिसमें आप फार्म भरे हो उसमें 12 का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है तो नहीं लगाना, ठीक है ना। उसके बाद से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो लगाओ, अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है लगाने की, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। अगर लगा दोगे तो फिर आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद से SC ST सर्टिफिकेट मतलब कास्ट सर्टिफिकेट मांगा है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आप लोग अपना लगा देना, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर लिखा गया है D नंबर में मतलब वाइल्ड नेटिविटी सर्टिफिकेट, और यहाँ पर लिखा गया कि मतलब ADM या DM या तहसीलदार का इस पर सिग्नेचर होना चाहिए। तो इस सर्टिफिकेट के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप लोग अपने तहसील पर जाना और वहां पर दिखा देना कि मतलब ये कौन सा सर्टिफिकेट है, वहां से बन जाएगा, ठीक है ना, तहसील से बनेगा। अब बात कर लेते हैं E नंबर पर, तो ये दिया है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो ये आप लोगों को सरपंच से बनवा लेना है। आपके गांव में जो प्रधान होंगे ना उनसे आप लोग बनवा कर, और जो ऑफलाइन फार्म भरना उसमें आप लोगों को भेजना है, ठीक है ना। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लेना। उसके बाद से दिया है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब आपके ऊपर कोई केस वोस नहीं ना है तो वो वाला भी आप लोग ऑफलाइन ही बनवा लेना। अगर ऑनलाइन वाला होगा तो ले लेना, नहीं तो ऑफलाइन भी बनवा लेना, ठीक है ना। उसके बाद से दिया है आर्मी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, तो जो लोग पहले से आर्मी में रह चुके हैं उन लोगों के लिए ये है, आप लोगों को ये लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से यहाँ पर लिखा गया है कि वन सेल्फ एड्रेस, मतलब एक आपका जैसे मान लो एक लिफाफा रहेगा तो उसमें पूरा फार्म रहेगा और उसके साथ एक छोटा लिफाफा भी डाल देना है, वही यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद से लिखा गया है कि 25 रुपए का उसमें मतलब टिकट लगाना है, 25 रुपए का आपको टिकट लगाना है। ये 25 रुपए का टिकट आपको अपने पोस्ट ऑफिस पर मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर लिखा गया है कि 2 पासपोर्ट साइज फोटो, मतलब 2 फोटो आपको जैसे लिफाफे के अंदर डाल देना है। उसके बाद से फोटो के ऊपर आपको अपना सिग्नेचर भी करना है, क्योंकि सेल्फ असिस्टेड यहाँ पर लिखा गया है, इसको आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर लिखा गया है आधार कार्ड या पैन कार्ड, आधार कार्ड का जीरोक्स या पैन कार्ड का जीरोक्स इसमें लगा देना है। तो जितना भी डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को बताया हूँ पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी करा लेना, और फोटोकॉपी कराने के बाद से ये रहा आप लोगों का ऑफलाइन फार्म, ठीक है ना। इस फार्म को भरना यहाँ से है, यहाँ से आप लोगों को निकलवाना है। इतना भी डॉक्यूमेंट बताया हूँ, पूरा डॉक्यूमेंट का आप लोग फोटोकॉपी करा लेना। उसके बाद से आप लोगों को फार्म भी निकलवा लेना है। इसी नोटिफिकेशन में आप लोगों को पूरा फार्म भी मिल जाएगा। देखो यहाँ से आप लोगों को फार्म निकलवाना है। अब एक ही में पूरा फार्म नहीं निकलवा लेना, ठीक है ना, अलग अलग पेज में है, तो आप लोग इसको देख लेना कहाँ से अलग पेज है। देखो यहाँ से अलग पेज है तो इसको अलग निकलवा लेना और ऊपर वाले को अलग निकलवा लेना, ठीक है ना। और फार्म को किस तरह से भरना है मैं आप लोग को अगले वीडियो में बता दूंगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बता देना, मैं आप लोग को अगले वीडियो में बता दूंगा। देखो आप लोगों के पास 2 लिफाफा होना चाहिए और एक लिफाफे में आपका ये वाला फार्म होना चाहिए। पूरा फार्म जब भर दोगे, फार्म भरने के बाद और जितना भी डॉक्यूमेंट बताया हूँ पूरा डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी जब लगा दोगे तो एक लिफाफे में पूरा डॉक्यूमेंट डाल देना और पूरा फार्म डाल देना और 2 फोटो भी डाल देना। उसके बाद से ये जो मतलब इसमें सब कुछ डालने के बाद इसमें 25 रुपए का टिकट लगा देना। उसके बाद से ये पूरा लिफाफा बड़े वाले लिफाफे के अंदर डाल देना और ये फार्म जहां पर भेजना है वहां का एड्रेस और अपना एड्रेस मतलब इस लिफाफे के ऊपर लिख देना। उसके बाद से पोस्ट ऑफिस पर ले जाकर आप लोगों को स्पीड पोस्ट नहीं कराना है, नहीं तो फिर आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसी नोटिफिकेशन में मैं देखा हूं कहीं पर लिखा गया है, देखो यहां पर लिखा गया है रजिस्टर पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट आप लोगों को कराना है, स्पीड पोस्ट नहीं कराना है, ठीक है ना। और पहले ही आप लोग फार्म भरना, स्पीड पोस्ट होता है तो जल्दी से ऑफलाइन फार्म पहुंच जाता है, इसमें तो स्पीड पोस्ट कराना नहीं है, इसलिए आप लोग जल्दी से फार्म भर दोगे तो सही रहेगा, ठीक है ना। कराना है तो अभी आप लोग फार्म भर दोगे तो सही रहेगा। जब स्पीड पोस्ट करना रहता है ना तो 3-4 दिन में पहुंच जाता है और ऑर्डिनरी पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट में थोड़ा धीरे धीरे आपका फार्म जाता है, तो जल्दी से करा लोगे तो सही रहेगा। इस फार्म को किस तरह से भरना है अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में बता देना। जो पूरा वीडियो देखे होंगे उनको इस भर्ती के बारे में पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से पता चल गया होगा। जितने लोग इसमें ऑफलाइन फार्म भरना चाहते हैं उन लोगों को ये फार्म टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा।
दूंगा। बहुत सारे भाई टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं, उसका नाम नीलेश ब्लॉग है, ठीक है ना। और जितना भी डॉक्यूमेंट के बारे में बताया हूँ, आप लोगों को पूरा डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी जरूर लगाना है। अगर एक भी डॉक्यूमेंट छोड़ोगे ना तो भाई एक तो 13 को सीट है, वो लोग तो छाटना पसंद करते हैं, आप लोगों को तुरंत छाट देंगे, आप लोगों का कॉलिंग लेटर नहीं आएगा, ठीक है ना। और इसका लास्ट डेट 23 तारीख तक रहने वाला है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। स्पीड पोस्ट तो करना नहीं है, इसमें ऑर्डिनरी पोस्ट करना है या रजिस्टर पोस्ट करना है। अगर आपको फार्म भरने नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कर देना, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और ज्यादा लोग कमेंट में बताएंगे तो फार्म किस तरह से भरा जाएगा और कहां पर भेजा जाएगा, ये पूरा का पूरा डिटेल्स मैं आप लोगों को लाइव दिखा दूंगा, जिससे आप लोगों को सारी की सारी चीजें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।